नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी से संज्ञा शब्द द्वारा संज्ञा से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए एसएससी जीडी के 20 प्रश्नों में आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य के माध्यम से, संज्ञा को छाटना, संज्ञा के प्रकार के माध्यम से आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा नाउन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भावना का नाम होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी विचार का नाम या किसी भावना का नाम। यानी व्यक्ति का नाम जैसे कोई हमारा नाम, आपका नाम, किसी तीसरे का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सुमन, लता, ये सब जो भी हो गए नाम, ये सब किस में आएंगे? संज्ञा के नाम। किसी स्थान का नाम, स्थान में किसी गांव का नाम हो गया, देश का नाम, राज्य का नाम, ये सब किस में आएंगे? आपके आएंगे संज्ञा में। ठीक है। किसी वस्तु का नाम, वैसे वस्तु हो गया मेज, कुर्सी, किताब, पेन, ऐसे सारी वस्तुएं किस में आएंगी? संज्ञा के रूप में आएंगी। विचार या भावना, विचार या भावना, सुख, दुख, हंसना, रोना, ऐसी चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, वो सब चीजें संज्ञा में आएंगी। उन सब का नाम जो होगा वो संज्ञा में आएगा। ठीक है। यह व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि संज्ञा के माध्यम से हम किसी भी चीज का नामकरण करते हैं। यानी संज्ञा का आप सीधा सा सीधा मतलब लगा लीजिए, किसी चीज का नाम, चाहे वो किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, विचार का नाम, भावना का नाम, यहां तक किसी का भी नाम आप जिसका हम नामकरण कर सकते हैं, वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला, सामान्य संज्ञा। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम होता है। उदाहरण, लड़की, स्कूल, आदमी, पुस्तक। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम होता है, जैसे लड़की, स्कूल, आदमी, पुस्तक। जैसे उदाहरण, लड़का खेल रहा है, यहां लड़का एक सामान्य संज्ञा है। ठीक है, जो किसी लड़के को इंगित करता है, स्पेशली यानी किसी व्यक्ति को जो वह काम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं सर्वनाम हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आपका ये संज्ञा की जगह पे सर्वनाम हो जाएगा, अगर इसकी जगह पे मान लेते हैं मोहन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मोहन क्या हो गया? मोहन आपका विशेष संज्ञा हो गया। सिर्फ मोहन ही पढ़ा रहा है, सोहन नहीं पढ़ा रहा है, राम नहीं पढ़ा रहा है, श्याम नहीं पढ़ा रहा है, राजू नहीं पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? मोहन पढ़ा रहा है, इसलिए मोहन पढ़ा रहा है। अगर मोहन की जगह पे हम मैं या वह का यूज करेंगे तो वह सर्वनाम में आएगा, जो हम आपको अगली वीडियो में सर्वनाम को डिफाइन करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक में हिंदी से लेके आएंगे, जो परीक्षा में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको यहाँ से जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं विशेष संज्ञा। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है। विशेष संज्ञा के पहले हमेशा पूरक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। विशेष संज्ञा के पहले हमेशा पूरक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम, दिल्ली, गंगा, भारत। अब स्पेशली राम हो गया, राम खेल रहा है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं राम खेल रहा है। यानी राम ही वो विशेष व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? खेल रहा है।
जैसे दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली ही स्पेशली वो राज्य है या वो शहर है जो क्या है, भारत की राजधानी है। अन्य कोई देश या अन्य कोई राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या एमपी हो गया या हरियाणा, ऐसा कोई भी राज्य जो नहीं है कि जो भारत की राजधानी हो। भारत की राजधानी स्पेशली कौन है, दिल्ली। गंगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, यानी गंगा ही स्पेशली वो नदी है जो पवित्र नदी है, ठीक है। इसलिए विशेष स्थान जो रखता है, जो इसका विशेष नाम हो, वही विशेष संज्ञा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे भारत, भारत विश्व गुरु है। भारत क्या है, विश्व गुरु है, इसलिए भारत भी किस में आ जाएगा, भारत नाम देश का नाम है, वो आएगा विशेष संज्ञा के रूप में। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, यहां राम एक विशेष नाम है जो एक व्यक्ति का नाम दर्शाता है, ठीक है। राम ही वो लड़का है जो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप यहां से समझते हैं राम ही वह लड़का है जो बहुत अच्छा है। आपको पूछे कि इसमें विशेष संज्ञा क्या है, तो विशेष संज्ञा राम होगा, ठीक है। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा। यह किसी भावना, विचार, गुण या स्थिति का नाम होता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे देख या छू नहीं सकते। हम सारी चीजों को देख सकते हैं या छू सकते हैं, लेकिन भाव को या भावना को हम छू नहीं सकते। जैसे खुशी हमको मिलती है तो खुशी को हम छूते हैं, नहीं मिलते हैं। दुख हमें मिलता है तो दुख को हम छूते हैं, नहीं छूते हैं, ना देख भी नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। प्यार को भी, चाहे विश्वास को, ऐसे चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस कर सके। आभासी हो, आभासी या महसूस, जिसको हम महसूस कर सके या आभास कर सके, सिर्फ वही चीजें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। सीधा सा सीधा मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको आभास कर सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा जानी जाती है। जैसे खुशी, दुख, प्यार, विश्वास। उदाहरण, उसे बहुत खुशी हुई। यहाँ खुशी एक अमूर्त भावना है जिसे देखा नहीं सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अगर परीक्षा में आपको पूछ ले यही शब्द किसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो आप यहाँ पे खुशी को लिखाइए, क्योंकि खुशी, हमें खुशी हुई, एक भावना है और भावना को कभी छुआ या देखा नहीं, तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। हम चलते हैं अगले पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह किसी पदार्थ, सामग्री या रासायनिक तत्व का नाम होता है जो किसी चीज के निर्माण में प्रयोग होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी भी, जिसे वस्तु हो गया, किसी भी पदार्थ का नाम हो गया, कोई भी चीज जिसका नाम हो गया, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक से पानी हो गया, सोना, चांदी, दूध, तेल मान लीजिए, रेत मान लीजिए, मिट्टी मान लीजिए, ठीक है। आप पत्थर मान लीजिए, ठीक है। आप इस तरीके से जितनी भी पदार्थ है, पदार्थिक चीज है, सोना, चांदी, दूध, तेल, रेत, मिट्टी, ये सब चीजें जितने भी हो गए किसमें आएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे सोने का बर्तन बहुत कीमती होता है, यहाँ पे सोना क्या हो गया, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, या किसी समूह, दल या एकत्रित वस्तु का नाम होता है। झुंड, दल, परिवार, सेना, मंडल। जैसे ये तो हो ही गया, जैसे आपको पूछ ले कक्षा, ठीक है, कक्षा हो गया। टीम, कक्षा में ही मान लो 32 लड़के हैं, 30 छात्र पढ़ते हैं, टीम में 11 लोग हैं। अब मान लीजिए पार्टी, पार्टी, तो पार्टी में कई भी सदस्य हो सकते हैं, मान लीजिए 500 सदस्य हो गए। इस तरीके से कोई भी चीज है जिसमें एक साथ कई लोग रहें और उसका एक निश्चित नाम हो, ठीक है। एक साथ कई चीजों का समूह हो और उस समूह का स्पेशल कोई नाम हो, तो वह किसमें आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। से झुंड में भी कई सारे लोग होते हैं, दल में भी, परिवार में भी मान लेते हैं 5-7 लोग होते हैं, सेना में भी, मंडल में भी,
ऐसे कक्षा में भी, टीम में भी, पार्टी, इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं जिसमें कई लोगों का एक समूह और उस समूह का इस विशेष नाम किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण, एक बड़ा परिवार, यह परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है जो एक साथ रहने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। ठीक है, जो एक समूह को दर्शाता है वो किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। संज्ञा का लिंग देखते हैं। संज्ञाएं के लिंग के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। संज्ञा लिंग के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला पुरुष लिंग, या पुरुष जात के नाम होते हैं, जैसे लड़का, आदमी, भाई, पिता। जो आपको पुरुष जाति का सूचक हो, जो पुरुष जाति की पहचान कराता हो, वो किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा, यानी पुरुष लिंग में। जैसे लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक है, यहां लड़का पुरुष लिंग में हो गया। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो किसमें आएगा? आपका मोहन पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अब जो भी चीजें पुरुष के लिंग की, यानी जो पुरुष और स्त्री में भेद करे और उसमें पुरुष वर्ग की पहचान कराता हो, किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा, पुरुष लिंग में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। यह महिला जात के नाम होते हैं, जैसे लड़की, महिला, बहन, माँ। ऐसी चीजों की पहचान जिसमें स्त्री की पहचान हो, उस वर्ग में, स्त्री वर्ग में आए, वो चीज किसमें आएगी? स्त्रीलिंग। जैसे लड़की स्कूल जा रही है, यहाँ लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऐसी चीजें जो सिर्फ महिला वर्ग की, लड़की वर्ग की या स्त्री वर्ग की पहचान कराती हो, सारी चीजें स्त्रीलिंग में आएंगी। संज्ञा वचन। संज्ञा वचन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला एक वचन। जब संज्ञा किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना को दर्शाती हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक घटना को दर्शाती है तो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, किताब, शहर। यह लड़का अच्छा है, यानी यह क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक जिससे यहाँ पे हो गया लड़कों, ठीक है, तो लड़कों क्या हो गया? बहुत ढेर सारे लड़के, एक से अधिक लड़के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो बहुवचन में आ जाएगा। और जिसे क्या हो जाएगा? शहरों में भी आपका बहुवचन हो जाएगा। जब संज्ञा दो या दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं की घटनाओं को दर्शाती हो तो वो बहुवचन कहा जाता है। जब एक से अधिक, दो या दो से अधिक, एक से अधिक यानी दो हो जाएंगे, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं या घटनाओं को दर्शाती हो तो उसे बहुवचन। जैसे लड़के, किताबें, शहर। ये लड़के अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़के क्या हो गया? एक से अधिक लड़के की बात की गई है, तो यहाँ लड़के क्या हो जाएंगे? बहुवचन संज्ञा। ठीक है, निश्चित रूप से ये क्लास आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के रूप में एसएससी जीडी के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जो आपकी परीक्षा में 20 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।